आइसक्रीम लॉजिक, बिल्कुल आप पूरे सिलोगिज्म को आइसक्रीम लॉजिक से समझ सकते हैं। क्या बोलेगा? बाबू सोना, मुझे अपनी आइसक्रीम, मेरे को आइसक्रीम अपने हाथ से खिलाओ। और दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आज मैं आपको एक गारंटी देता हूं, एक श्योरिटी देता हूं कि आज के इस वीडियो के बाद सिलोगिज्म जैसे टॉपिक के अंदर आपको लाइफ में कभी कोई कंसेप्चुअल दिक्कत नहीं आने वाली। आपका कंसेप्ट हमेशा के लिए 100% क्लियर हो जाएगा। और इसके आने वाले पार्ट्स को भी अगर आप अच्छे से देख लेंगे तो ये मेरी गारंटी है या आशीष सर की गारंटी है कि सिलोगिज्म जैसे टॉपिक के अंदर आप कोई मर्जी एग्जाम देख लीजिए, इस टॉपिक के अंदर आपका कभी भी कोई नंबर नहीं कटने वाला। आप 100% एक्यूरेसी के साथ और बहुत ही जल्द यानी कि फास्ट टाइमिंग के साथ अपने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये आशीष सर की गारंटी है दोस्तों। तो आप मेरे साथ बने रहिए, आप ये सारे सेशन देखेंगे। तो मैं आशीष स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है द रीजनर्स। आज हम बात कर रहे हैं सिलोगिज्म वाले टॉपिक की, जिसको हिंदी में बोलते हैं न्याय निगमन, जो आपका कैट, मैट, एसएससी, बैंक, इंश्योरेंस, इन सब सारे एग्जाम्स में आपको देखने को जरूर मिल सकता है, राइट। तो ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक को सॉल्व करने के दोस्तों बहुत सारे तरीके होते हैं। एक होता है 0-1 मेथड, जिसको हम बोल सकते हैं बाइनरी मेथड। एक होता है 150 मेथड, एक होता है परसेंटेज मेथड, एक होता है वेन डायग्राम मेथड, एक होता है AEIO मेथड। दोस्तों, आज मैं आपको जो बताने वाला हूं वो है वेन डायग्राम मेथड। दोस्तों, हमने वेन डायग्राम मेथड को क्यों चुना है? क्योंकि देखिए, बाकी जो प्रोसीजर्स है, बाकी जो चीजें हैं, उसमें मैं गारंटी नहीं दूंगा, लेकिन हो सकता है कि आपको कुछ चीजों को समझने के लिए आपको ऐसा बताया जाए, ऐसा बोला जाए, क्या क्या बोला जाए कि देखो ये ऐसा ही, आपको ऐसा याद करना है। लेकिन नहीं, वेन डायग्राम जो टॉपिक है, जो तरीका है वेन डायग्राम वाला, वो ऐसा तरीका है जिसके अंदर आप पूरे सिलॉक्स के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको मैं आपको बिना सोचे समझे या बिना समझाए या बिना लॉजिक बताए रटने के लिए बोल दूं। जी हाँ, बिल्कुल, मैं आपको कोई भी चीज बिना समझे रटने के लिए नहीं बोलूंगा। समझने के बाद आप जितना चाहे रट सकते हैं। जैसा कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बताया था अपने यूट्यूब के, क्या कि हम इसमें हर चीज का कंसेप्ट जानेंगे, हर चीज का लॉजिक यानी कि रीजन जानेंगे, उसके बिना हम कुछ नहीं करेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं उन्हीं रीजन की, उसके बेसिक कंसेप्ट की, सिलॉग के बेसिक कंसेप्ट की। तो देखिए दोस्तों, सिलॉग्स में जितने भी टाइप के स्टेटमेंट्स और कंक्लूजन बनते हैं वो बेसिकली 4 स्टेटमेंट से बनते हैं। कौन से 4 स्टेटमेंट्स होते हैं? वो होता है ऑल, एक होता है सम, एक होता है नो और एक होता है सम नॉट। हिंदी में बोलो तो सभी, कुछ, कोई नहीं और कुछ नहीं। बेसिकली ये 4 होते हैं। जितने भी आपको स्टेटमेंट कंक्लूजन मिलेंगे वो सब इन्हीं से बने हुए मिलेंगे, बिल्कुल इन्हीं से। तो आज हम इन 4 स्टेटमेंट्स को बारीकी से देखने वाले हैं, डायग्राम वाले तरीके से देखने वाले हैं। आज के सेशन में हम किसी क्वेश्चन की बात नहीं करेंगे। हाँ, स्टेटमेंट और कंक्लूजन्स की बात डेफिनेटली करेंगे, लेकिन क्वेश्चन आंसर्स की बात हम आज के सेशन में नहीं करेंगे। आज मैं आपको सारे कंसेप्ट अच्छे से सॉल्व करवा दूंगा। एक चीज और बता दूं मैं आपको, आज के सेशन में मैं आपको 4 स्टेटमेंट्स के जितने ही डायग्राम बन सकते हैं, मैं वो आपको सारे ही डायग्राम बनवाऊंगा, सारे के सारे। अब यहाँ कुछ स्टूडेंट मुझसे पूछेंगे क्या कि हमें तो एग्जाम में एक ही डायग्राम बनाना है, आप हमें सारे डायग्राम्स बना रहे हो। तो देखो दोस्तों, देखो आपके आशीष सर इतना वो नहीं करेंगे। मैंने क्या बोला, मैं आपको पहले कंसेप्ट की बात करूंगा। देखो, आज जो हम 4 स्टेटमेंट्स करने वाले हैं, उन 4 स्टेटमेंट्स को मैं पहले आपको सारे डायग्राम बनवाऊंगा, फिर मैं ही आपको उन्हीं 4 स्टेटमेंट्स को एक एक डायग्राम से सॉल्व करना सिखाऊंगा। फिर मैं 4 क्यों बनवा रहा हूं? जैसा कि मैंने बोला, आपको कंसेप्ट समझ में आना जरूरी है, इसलिए मैं वो 4 बनवाऊंगा। क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स को इस टॉपिक के अंदर प्रॉब्लम कहां आती है? ज्यादातर स्टूडेंट्स को आती है पॉसिबिलिटी केसेस में, यानी कि संभावना वाले केस में उनको ज्यादातर कंफ्यूजन आती है। और वो क्यों आती है? क्योंकि उन्होंने एक डायग्राम दिमाग में सेट कर रखा होता है, उनके दिमाग चलता है कि भैया यही है, इसमें जो दिख रहा है वो है, बाकी जो नहीं दिख रहा वो नहीं हो सकता। यहां पे आप गलती कर देते हैं। एक चीज मुझे आपकी सही करनी है, इसलिए आज के सेशन में हम बिल्कुल कंसेप्ट वाइज जानेंगे। वीडियो आज का सेशन खत्म होते होते आपको समझ में आ जाएगा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। मैं आपके लिए बहुत बेनिफिशियल चीज करने वाला हूं। आप बने रहिए और अपने आशीष सर पे भरोसा रखिए। चलिए शुरू करते हैं हम आज के पहला स्टेटमेंट। जैसे कि मैंने बताया था, पहला स्टेटमेंट हम क्या लेंगे? हम पहला स्टेटमेंट लेंगे सिलॉक्स का, जिसको हम बोलेंगे ऑल A R B, जिसको हिंदी में बोलेंगे क्या? सभी A B
हैं। क्या? सभी ए बी हैं, ऑल ए आर बी। अब देखिए दोस्तों, इसको हम क्या करेंगे, डायग्राम के रूप में हमको इसको पिरोना है, बिल्कुल डायग्राम में पिरोना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए मैंने डायग्राम बनाया है, ये मैंने बना दिया, मैंने सर्किल बना दिया ए। दोस्तों एक और चीज बता दूं, इसमें जरूरी नहीं है कि आप सर्किल ही बनाए, डायग्राम कुछ मर्जी हो सकता है, साइज कुछ मर्जी हो सकती है। आप सर्किल बनाए, स्क्वायर बनाए, ट्रायंगल बनाए, ट्रेपेजियम बनाए, पेन बनाए, मार्कर बनाए, कुर्सी बनाए, पुतला बनाए, घड़ी है, लाइट है, दुनिया है, चॉकलेट है, डेयरी मिल्क है, डेयरी मिल्क सिल्क है, जो लड़के लोग जाने खुद तो खाते नहीं, हमेशा दूसरों लोगों को गिफ्ट ही देने के काम आती है। चलिए, तो हमने बनाया ए का एरिया हमने बना दिया। अब मुझे अपने डायग्राम में ये दर्शाना है, क्या दर्शाना है, कि सारे ए बी हो जाएं। मुझे अपने डायग्राम में क्या दर्शाना है, सारे ए बी हो जाए। अब ऐसा कैसे करूंगा, मुझे ए का सारा पोर्शन बी के अंदर रखना पड़ेगा, ऐसा ही हो सकता है। तो मैं क्या करूंगा, बी का पोर्शन मैं बाहर की ओर बना दूंगा। ये मैंने बना दिया, क्या, ये मैंने बना दिया कि सारे ए बी हैं, ऑल ए आर बी, मैंने ये बना दिया, राइट। चलिए बात करते हैं, अब क्या होगा। अब इसके अंदर हम देखते हैं क्या इसका कोई और डायग्राम बन सकता है। दोस्तों ध्यान से सोच के बताइए, क्या इसका कोई और डायग्राम बन सकता है। वेट अ मिनट। तो क्या इसका कोई और डायग्राम बन सकता है, सोच के देखिए। कुछ लोग बोलेंगे हाँ, कुछ लोग बोलेंगे नहीं। तो मैं बता दूं, इसका एक और डायग्राम बिल्कुल बन सकता है। क्या? ध्यान से देखिए, ये है ए, राइट। अगर मैं बी भी इतना ही बना दूं, ये इसी को मैं ओवरलैप कर दूं और बी को इसके बराबर ही बना दूं, तो हो सकता है कि नहीं। अब यहां कुछ स्टूडेंट मुझसे सवाल करेंगे कि सर आपने तो ऑल बी आर ए बना दिया, सारे बी ए कर दिए, उसने तो नहीं बोला। तो यहां पे आप बिल्कुल सही है कि उसने तो नहीं बोला, लेकिन जरा इसी कंसेप्ट से बताइए, क्या उसने ऐसा मना किया है कि सारे बी ए नहीं है। सर ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे नहीं होता। तो बच्चों ऐसे नहीं होता, मैं भी यही कह रहा हूं कि ऐसे हाँ भी नहीं होता और ऐसे ना भी नहीं होता। ध्यान से देखिए जरा, सिंपल सी चीज मान लीजिए एक क्लास में 50 बच्चे हैं, राइट। क्या? एक क्लास में 50 बच्चे बैठे हैं और सबके नाम 50 नहीं, चलिए 26 बच्चे बैठे हैं और 26 बच्चों के नाम क्या रख दिए हमने, ABCDEFG से लेकर Z तक 26 अक्षर होते हैं, तो हमने सबके नाम रख दिए 26 तक, राइट, ABCD से Z तक। और बच्चे यूं बैठे ABCDEFGHIJKLMNOP यूं बैठे। अब अगर मैं बोलता हूं, अब अगर मैं क्या बोलता हूं कि A और B आपस में अपनी जगह बदलें। क्या? A और B आपस में अपनी जगह बदलें, तो A की जगह B और B की जगह A आ गया, सही बात है। बाकी सब ने कोई जगह नहीं बदली, नहीं बदली। क्यों? मैंने मना नहीं किया, मैंने बोला नहीं, वो करे ना करे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैंने तो बोला था कि ए और बी अपनी जगह बदले, जो उन्होंने बदल दी, मेरी बात को उन्होंने मान लिया, सिंपल सी बात, राइट। चलिए थोड़ा सा और करके देखते हैं, क्या कि अगर मैं बोलता हूं ए और बी ने अपनी जगह बदल ली, लेकिन CDEFGHI ने भी अपनी सारी जगह बदल ली, राइट। ए और बी ने तो बदली, बाकी सब ने भी बदली। अब एक बात बताइए, मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था ए और बी को जगह बदलनी है, उन्होंने बदली नहीं बदली, उन्होंने बदली, बाकी सब ने बदली, हाँ। मैंने बोला था नहीं, लेकिन क्या मैंने मना किया था, मैंने मना भी नहीं किया, बिल्कुल मैंने मना नहीं किया है, राइट। इसका मतलब मेरी बात तो उन्होंने अभी भी मानी, मानी कि नहीं मानी, मेरी बात तो अभी भी मानी, बाकी वो करे ना करे मेरे को क्या मतलब है, मैंने जो बोला वो होना चाहिए, राइट। वेट अ मिनट, पानी पी लेता हूं। आज का सेशन थोड़ा लंबा होने वाला है, पानी काफी बार पीना पड़ेगा। चलिए, तो मेरी बात तो तभी मानी। चलिए एक और फिर से ट्राई करते हैं। मैं कहता हूं ए और बी दोनों ने अपनी जगह बदली और सब लोगों ने अपनी जगह बदली, लेकिन क्या मैंने बाकी उन लोगों को जगह बदलने के लिए बोला था? नहीं बोला। क्या मैंने बाकी लोगों को जगह बदलने के लिए मना किया था? नहीं मना किया। बाकी लोग बदले चाहे ना बदले, चाहे वहीं बैठे रहे, कुछ भी करे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैंने क्या बोला था? ए और बी आपस में अपनी जगह बदले, वो हो गया। चलिए दोस्तों, मैं आपको सिंपल सी चीज बताता हूं। मैं मेरा एक खुद का बना हुआ एग्जांपल देता हूं जो ज्यादातर स्टूडेंट्स को अच्छा भी लगता है और मैं काफी स्टूडेंट जानते हैं, जिसको मैं बोलता हूं आइसक्रीम लॉजिक। बिल्कुल, आप पूरे सिलोगिज्म को आइसक्रीम लॉजिक से समझ सकते हैं। ये एग्जांपल मेरा ही है, हो सकता है आपको कहीं और मेरे स्टूडेंट्स देख बताते मिल जाए। चलिए मैं बात करता हूं आइसक्रीम लॉजिक। ध्यान से देखिए, एक था शरारती बच्चा। क्या था? एक शरारती बच्चा था। उसकी मम्मी बोल के गई, खबरदार जो फ्रिज में रखी हुई आइसक्रीम को हाथ लगाया तो
क्या बोल के गई? खबरदार जो तुमने फ्रिज में रखी हुई आइसक्रीम को हाथ लगाया, ये बोल के वो निकल गई। अब वो बच्चा सोचे क्या करें क्या करें, है ना, क्योंकि मम्मी ने क्या बोला, मम्मी ने क्या बोला, आइसक्रीम नहीं खानी ना। बच्चा बहुत शैतान और समझदार था। मम्मी ने आइसक्रीम खाने के लिए मना नहीं किया, मम्मी ने बोला कि हाथ नहीं लगाना, यानी कि हाथ ना लगाते वो बाकी चीजें कर सकता है। तो उसके दिमाग में क्या आइडिया आया, क्यों ना मैं चम्मच से खा लूं। चम्मच से खा सकता है कि नहीं? बिल्कुल खा सकता है, क्योंकि चम्मच लगा रहे, वो हाथ नहीं लगा। राइट, मैं चम्मच से खा सकता हूं। उसको पिघला लेते हैं, कटोरी में ग्लास में डाल के पी लेंगे, लेकिन बासुंदी हो जाएगी। राइट, आइसक्रीम नहीं, कोई बात नहीं, हम ऐसे डाल के डायरेक्ट यूं करके मुंह से खा लेंगे, है ना। चलो कोई बात नहीं, अगर वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ और अगर उसका कोई बाबू सोना हुआ, तो वो अपने बाबू सोना का क्या बोलेगा, बाबू सोना मुझे अपनी आइसक्रीम, मेरे को आइसक्रीम अपने हाथ से खिला। और बाबू सोना तो खिला ही देते, जब तक बाबू सोना रहता है तब तक वो आइसक्रीम खिला ही देता है। राइट, तब तक तो आइसक्रीम खिला देगा। तो उसने हाथ नहीं लगाया, अब वो चाहे चाकू से काट के खाए, चम्मच से खाए, बाबू सोना खिलाए, डायरेक्ट मुंह लगा के खाए, हाथों में ग्लव्स पहन के वैसे खाए, कैसे मर्जी खाए, बस हाथ नहीं लगाना। अगर ये बात का ध्यान रखता है तो वो सारी चीजें कर सकता है। क्यों? मम्मी ने क्या बोला था? मम्मी ने बोला था बेटा हाथ नहीं लगाना। यानी कि मम्मी ने जो बात बोली उस बात को ध्यान में रखते हुए आप दुनिया का कोई मर्जी काम कर सकते हो। राइट, बस वो मम्मी की बात ध्यान रखनी है। यही चीज आपके स्टेटमेंट कंक्लूजन यानी कि सिलोगिज्म है। स्टेटमेंट में जो बात बोली जा रही है, अगर आपने वो स्टेटमेंट की बात मान ली तो आपके पॉसिबल डायग्राम बन रहे हैं, लेकिन उसमें स्टेटमेंट वाली बात दिख रही है तो आपका डायग्राम बिल्कुल पॉसिबल माना जाएगा, गलत बिल्कुल नहीं होगा। तो आप मुझे बस इतना बताइए, क्या इस डायग्राम में आपको ऑल ए आर बी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? माना मैंने कि ऑल बी आर ए बी दिख रहा है, लेकिन ऑल ए आर बी यानी कि कुछ सभी ए बी है, ये बात दिख रही है कि नहीं दिख रही है? ये बात इसमें भी दिख रही है, इसमें भी दिख रही है। इसका मतलब दोनों डायग्राम क्या होंगे? दोनों डायग्राम पॉसिबल में बिल्कुल माने जाएंगे। हम पहले स्टेटमेंट में ही इतना टाइम इसलिए ले रहे हैं ताकि आगे आने वाले स्टेटमेंट्स में आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं आपका थोड़ा सा टाइम यहाँ पे ले रहा हूं। तो हमारे दोनों डायग्राम क्या होंगे? दोनों डायग्राम पॉसिबल माने जाएंगे। क्यों? इसमें ऑल एयर भी है कि नहीं? हाँ कि ना? है। इसमें ऑल एयर भी है कि नहीं? हाँ कि ना? हाँ, इसमें भी ऑल एयर भी, बस हमको इतना देखना, बाकी है कि नहीं पता नहीं। क्यों? सारा भी ए में लेना है, पता नहीं, हो सकता है लेना हो इसलिए ले लिया, हो सकता नहीं लेना हो इसलिए नहीं लिया। मैंने दोनों ले लिया, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। पॉसिबल का मतलब तो सकता है ही होता है। राइट, चलिए देखते हैं। अब स्टूडेंट बोलेंगे, चलिए स्टूडेंट क्या बोलेंगे, मैं पहले आपसे पूछूं, आप बताइए इनमें से डेफिनेट डायग्राम कौन सा है? सर यहाँ पे स्टूडेंट बोलेंगे हाँ डेफिनेट डायग्राम तो सर यहाँ आपका डायग्राम नंबर 1 है। राइट, रॉन्ग, डेफिनेट डायग्राम कोई नहीं है। देखिए सिंपल सी चीज है, जिस चीज के होने के पॉसिबिलिटी बहुत सारी हो तो उसमें से डेफिनेट कुछ कैसे हो सकता है? अगर कुछ डेफिनेट होता तो पॉसिबिलिटी नहीं होती। पॉसिबिलिटी डेफिनेट, ये दोनों एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट करती है, विरोधाभास करती है। जहां पे जो डेफिनेट होगी तो पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, पॉसिबिलिटी होगी तो डेफिनेट नहीं होगा। राइट, फिर से वही, क्या एग्जाम में जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो डेफिनेट नहीं, वो हम मेन डायग्राम से करने वाले हैं। एग्जाम के हिसाब से हम इस डायग्राम को मेन डायग्राम मान के चलते हैं, डेफिनेट नहीं है, मेन डायग्राम हम मान के चलते हैं, डेफिनेट कोई भी नहीं है। ध्यान रखना, देखो सिंपल सी चीज है क्या, कि अगर आपके किसी भी स्टेटमेंट के एक से ज्यादा डायग्राम बन सकते हैं, चाहे वो 2 डायग्राम बन रहे हो, चाहे वो 2 करोड़ डायग्राम क्यों ही ना बन रहे हो, अगर एक से ज्यादा बन सकते हैं तो वो सारे डायग्राम आपके पॉसिबल डायग्राम कहलाएंगे। कोई भी डेफिनेट नहीं होगा, ना कोई डेफिनेटली ट्रू होगा और ना ही कोई डेफिनेटली फॉल्स होगा, सारे के सारे पॉसिबल डायग्राम होंगे। तो जैसे कि मैंने बताया था, मैं आपको सारे पॉसिबल डायग्राम्स बना के दिखाऊंगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल और दे देता हूं आपको, सिंपल सी बात है, देखो क्या। राइट, अगर मैं आपको बोलता हूं वीडियो देखते देखते, अगर मैं अभी आपको बोलता हूं, और प्लीज मेरी बात एक बार मान के देखिएगा, मैं बोलता हूं आपको कि आप अपना दायां हाथ खड़ा कीजिए, रेज योर राइट हैंड, आप क्या करेंगे? यही किया, यही किया। सर एक बात बताइए, आपने अपना दाएं हाथ यूं क्यों खड़ा किया? यूं क्यों नहीं किया? ऐसे क्यों नहीं किया? ऐसे क्यों नहीं किया? ऐसे 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 यूं क्यों नहीं किया? मैंने क्या बोला था? राइट हैंड खड़ा करना है। राइट, कैसे करना है ऐसा कुछ बताया? इसमें ये सारे पॉसिबिलिटी हैं, तो आप बता सकते हैं इसमें से कंफर्म तरीका क्या है दाएं हाथ खड़ा करने का? कंफर्म तरीका कोई भी
नहीं है, सारे पॉसिबल तरीके हैं, राइट, क्योंकि सब में मेरी इस बात तो मानी जाएगी क्या कि दाएं हाथ खड़ा हो जाएगा आपका, वो मेरी बात तो मानी जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला क्या है, ये दोनों के दोनों क्या है, पॉसिबल डायग्राम्स, राइट। चलिए वापस शुरू करते हैं पॉसिबल डायग्राम से। तो ये हमारा डायग्राम बना लेते हैं 1, ये हमारा हम बना लेते हैं डायग्राम नंबर 2। अब हम बात करते हैं, इसके अंदर हम कुछ कंक्लूजन्स लिखते हैं क्या इसके अंदर हम कुछ कंक्लूजन्स लिखने बैठते हैं। चलिए पहला कंक्लूजन हम लेते हैं इसके अंदर, सम ए आर बी, निष्कर्ष सम ए आर बी कुछ ए बी हैं। तो दोस्तों आप मुझे देख के बताइए, पहले हम एक एक डायग्राम चेक करते हैं। फर्स्ट वाले डायग्राम में कुछ ए बी हैं, सम ए आर बी, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब यहां पे कुछ स्टूडेंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सर गलत, ये तो गलत है, सारे नहीं कुछ लोग बोलेंगे। तो देखिए क्यों गलत है। अब यहां पे बोलेंगे सर इसमें तो सारे ए भी हैं और आप तो बोल रहे हो कुछ, तो बिल्कुल कुछ हैं। अब यहाँ पे एक चीज और आती है, जैसे कि मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी बताया है, क्या हम ज्यादातर क्या करते हैं, हम भावनाओं पे ध्यान देते हैं, जो हमने बोला नहीं, मतलब हमने शब्दों में बयान नहीं किया, लेकिन हम बोलना चाहते थे, वो सामने वाला भावनाएं समझ लेते, राइट। मैंने बोला कुछ है, लेकिन आप में से कुछ स्टूडेंट के माइंड में क्या आ रहा होगा, मैंने बोला है कुछ ही है, यहाँ गलती हो जाती है। अगर कुछ ही बोला होता ना बेटा, वो गलत हो जाता, वो हो जाता गलत, राइट। मैंने क्या बोला, कुछ है। अब फर्क क्या होता है, देखो सिंपल सी चीज, बहुत ही सिंपल से तरीके से बताता हूँ, राइट। मान लीजिए आपकी जेब में अभी 10,000 रुपए, मान लीजिए आपकी जेब में 10,000 रुपए हैं। अब मैं आपको बोलता हूं मेरे को कुछ पैसे दे दो, आपने उनको 100 रुपए दे दिए, राइट। मैंने तो कुछ बोला था ना, सारे थोड़ी बोलता। चलिए दूसरा तरीका लेते हैं, आपकी जेब में 10,000 रुपए, मैंने बोला क्या आपके पास कुछ पैसे, कुछ रुपए हैं, आप क्या बोलोगे, हैं, कुछ तो है भैया, कुछ थोड़ी, आपके पास तो बहुत सारे, अगर आपने कुछ कैसे बोला, क्यों, क्योंकि बहुत सारे में भी कुछ तो होता है, कुछ तो होता है, राइट। अगर एक क्लास है, जिस क्लास की अटेंडेंस है, क्लास की टोटल स्ट्रेंथ, अभी जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया क्या, 26 बच्चों का, एक क्लास की टोटल अटेंडेंस है 26, क्लास में 26 बच्चे पढ़ते हैं, उसमें एक दिन सारे के सारे बच्चे आए, लेकिन मैंने किसी को बोला जाके देख के आओ, थोड़े से बच्चे हैं कि नहीं है, उन्होंने बोला हाँ थोड़े बच्चे भी हैं, मतलब थोड़े बच्चे हैं, पूरे हैं लेकिन थोड़े भी, मैं बोलता हूँ थोड़े बच्चों को लेके आओ, तो कुछ में बहुत सारे, यानी कि बहुत सारे ही हैं, ऑल ही है, ऑल के अंदर से थोड़े बच्चों को तो वो लेके आ गए ना, इसका मतलब थोड़े थे तभी तो थोड़े लेके आया। देखिए फिर से देखिए, मैंने क्या बोला, सारे भी हैं, ठीक है। अब सारे हैं, कुछ होंगे कि नहीं होंगे, कुछ बच्चे इसके अंदर होंगे नहीं होंगे, कुछ बच्चे बिल्कुल इसके अंदर होंगे। भैया आप इतना देखिए, क्या एक थोड़ा सा पोर्शन भी में आ रहा है, बोलोगे सर सारा ही आ रहा है, तो भैया आ रहा है सारा, आने दो, आप इतना देखो कि कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसका कुछ तो है ना, भले सारा है लेकिन कुछ तो है, बाकी हो नहीं हो फर्क नहीं पड़ता, कुछ है कि नहीं है, एक और कुछ पोर्शन तो बी में बिल्कुल है, तो इसका मतलब इसके अंदर सम ए आर बी, कुछ ए बी है, ये वाला कंफर्म ट्रू हो गया। चलिए बात करते हैं किसकी इसके अंदर, क्या इसके अंदर भी कुछ ए बी है, सम ए आर बी, ये हो रहा है नहीं हो रहा है सम ए आर बी, इसके अंदर ये चीज बिल्कुल हो रही है, सम ए आर बी हो रहा है। तो अगर दोनों के अंदर हो रहा है तो सिंपल सी बात है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ट्रू, कंफर्मली ट्रू, ये वाला आपका निश्चित रूप से सत्य है, राइट। एक और लेते हैं, इसमें बोलता हूं ऑल बी आर ए, सभी बी ए, ऑल बी आर ए। अब मुझे बताइए ऑल बी आर ए, इन दोनों में से कौन सा डायग्राम आपको दिख रहा है, आपको ऑल बी आर ए इसमें दिख रहा है, दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, तो मतलब वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, भैया वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे पता नहीं, हमको क्या पता, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हमारे पास इसके बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है, तो या तो ट्रू या फॉल्स, क्या पता नहीं, हम क्या बोलेंगे, पता नहीं। पता नहीं का इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, कांट से, कह नहीं सकते, राइट। तो कांट से, कह नहीं सकते, डाउट हो गया, पॉसिबल हो गया, संभावना हो गया, इन सब का मतलब एक ही है। तो हमारा फर्स्ट वाला तो क्या हो गया था, ट्रू हो रहा था फर्स्ट वाला, जो मैंने बोलता सम ए आर बी, सेकेंड था ऑल बी आर ए, और जो पॉसिबल यानी कि डाउट होता है उसको मैं जनरली एक डैश से रिप्रेजेंट करता हूं, आप लोग समझ जाइएगा आगे की सेशंस में भी, राइट। तो ऑल बी आर ए हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इसको आप ना ही डेफिनेटली ट्रू बोलने वाले हैं और ना ही डेफिनेटली फॉल्स बोलने वाले हैं, समझे दोस्तों। चलिए एक और मैं आपसे पूछता हूं, मैं पूछता हूं नो बी इज ए, कोई भी ए नहीं है, नो बी इज ए, जरा बताइए ये किस में हो रहा है, नो बी इज ए,
किसी में भी नहीं हो रहा, इसमें भी गलत है, इसमें भी गलत है। भैया जब दोनों में ही गलत है, दोनों बी से, तो हम क्या करेंगे उसको, हम उसको गलत कर देंगे। नो बी से मतलब गलत हो जाएगा। देखिए फिर से बोल रहा हूं, मान लीजिए किसी स्टेटमेंट के 100 डायग्राम बने, 100 पॉसिबल डायग्राम बने। क्या किसी स्टेटमेंट के 100 पॉसिबल डायग्राम बने, अगर कोई कंक्लूजन चेक करने बैठे हम, वो कंक्लूजन एक डायग्राम में चेक किया तो भैया सही हो रहा है, और 99 डायग्राम में हमने चेक किया तो वो क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। तो आप उसको क्या बोलने वाले हैं, सही है गलत, कुछ नहीं, हम उसको क्या बोलेंगे, पॉसिबल केस, कह नहीं सकते, संभावित, कांट से सिचुएशन हो जाएगी, डाउट केस हो जाएगा, ना सही ना गलत, पॉसिबल। अगर एक डायग्राम में गलत दिख रहा है, 99 डायग्राम में सही दिख रहा है, आप उसको क्या बोलोगे, अभी भी आप बोलोगे पॉसिबल, यानी कि संभावना, यानी कि डाउट, अभी भी आप कह नहीं सकते, ना सही ना गलत। मान के चलिए, ध्यान रखिएगा, अगर कोई कंक्लूजन सही होगा तो आप जितने मर्जी पॉसिबल डायग्राम बना लो वो सब में सही होगा, और अगर कोई कंक्लूजन डेफिनेटली गलत होना होगा तो जितने मर्जी पॉसिबल डायग्राम बना लो वो सब में गलत होगा। अगर किसी एक में भी कॉन्ट्राडिक्शन हुआ, एक बार भी विरोधाभास हुआ, तो वो ना सही रहेगा ना गलत रहेगा, वो ना घर का रहेगा ना घाट का रहेगा, वो क्या हो जाएगा, पॉसिबल, यानी कि डाउटफुल केस, यानी संभावित कांड से कह नहीं सकते हो जाएगा, कुछ भी बोल लीजिए आप इसमें, राइट। आशा करता हूँ ये चीज समझ में आई होगी। फिर भी अगर को आपको कहीं भी कोई भी डाउट लगता है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा, या मेरे टेलीग्राम चैनल पे बताइएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। ओके चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या चलिए नहीं, हाँ इसके अंदर एक और देखते हैं। मैं बोलता हूँ सम बी आर नॉट ए, कुछ भी ए नहीं है। क्या, सम बी आर नॉट ए, कुछ भी ए नहीं है। तो सम बी आर नॉट ए, कुछ भी ए नहीं है, इसके अंदर हो सकता है क्या, इसके अंदर तो नहीं हो सकता, इसके अंदर तो सारे हैं, लेकिन इसके अंदर हो सकता है कि नहीं हो सकता, इसके अंदर हो सकता है, क्योंकि बी का बाकी पोर्शन ए में नहीं आ रहा, तो वो फिर से हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसका मतलब ये फिर से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉसिबल केस, यानी कि डाउट केस हो जाएगा, राइट। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले स्टेटमेंट की तरफ। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैंने क्या कहा था कि मैं क्वेश्चन आंसर की अभी बात नहीं करूंगा, विच फॉलोज कौन सा अनुसरण करता है, इसकी बात हम आज अपने सेशन में नहीं करेंगे, हम अपने अगले सेशन यानी कि पार्ट 2 में करेंगे क्वेश्चन आंसर की बात। आज हम क्या करेंगे, बेसिक यानी कि कंसेप्ट पे अच्छे से फोकस करेंगे। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारी, सम ए आर बी, कुछ ए बी है। चलिए हम इसके डायग्राम्स की बात जरूर करते हैं। हम पहला डायग्राम लेते हैं, देखिए पहला डायग्राम लेते हैं हम, ये बना दिया ए। अब इसने बोला कुछ ए बी है। अब मैं इसमें डायग्राम बी को कहां बनाऊं कि कुछ ए बी आ जाए, मैं क्या करूंगा, एक कुछ पोर्शन बी में ले लूंगा और इसको मैं क्या बोल दूंगा, भैया कुछ ए बी है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है, कुछ भी है। क्या इसके अंदर कोई और डायग्राम बन सकता है जिसके अंदर एक का कुछ पोर्शन बी में आ जाए? ध्यान से देखते जाइए दोस्तों, ये रहा एक डायग्राम, मैंने यहाँ पे बना दिया ए को बड़ा पोर्शन और इसके अंदर मैंने बना दिया बी। मैंने बी को सारा ए के अंदर डाल दिया, लेकिन ए का कुछ पोर्शन बी में आ रहा है कि नहीं आ रहा, भले सारा बी में गया राइट, लेकिन कुछ ए भी है कि नहीं है, इसके अंदर कुछ ए भी जरूर है। तो ये डायग्राम हमारा पॉसिबल में बिल्कुल माना जाएगा। चलिए एक और डायग्राम बन सकता है, देखिए थोड़ी तबीयत नसाज है, माफ कीजिएगा। चलिए तो अभी हमने पहले स्टेटमेंट के जो दोनों डायग्राम्स देखे थे, उन दोनों में समय आर भी तो सही था कि नहीं था? तो अगर स्टेटमेंट वाली बात समय आर भी उन दोनों डायग्राम में है तो वो दोनों डायग्राम हमारे पॉसिबल की कैटेगरी में बिल्कुल आएंगे। चलिए देख लेते हैं, मैं बना देता हूं, ये आपका ए बी, इसके अंदर भी भाई सारे, इसमें तो फिर से आपने सारे ए भी बना दिए, भैया सही बात है, सारे ए भी बना दिए। जब सारे ए भी हैं तो कुछ ए भी होंगे कि नहीं होंगे, कुछ ए तो भी होंगे ना, राइट। चलिए एक और देख लेते हैं, क्या ये ए और बी बराबर। दोस्तों आपको सिर्फ इतना देखना है, स्टेटमेंट में जो बात बोली है वो आपके डायग्राम में दिख रही है कि नहीं दिख रही है। ध्यान से देखो, इसके अंदर समय भी है कि नहीं है, हाँ या ना, सिर्फ इतना बोलना। अगर आपसे आगे मुझसे निकले हाँ तो ये डायग्राम पॉसिबल में आएगा, सिर्फ इतना देखना है कुछ है कि नहीं है, कुछ भी है कि नहीं है, कुछ तो है। इसके अंदर भी कुछ भी है कि नहीं है, बोले सारे ना, कुछ है कि नहीं है, कुछ तो है बस। तो फिर इसमें भी कुछ है कि नहीं है, एक भी है कि नहीं है, कुछ तो है। इसमें भी एक का कुछ पोर्शन बी में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, भले सारा है लेकिन कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है,
कुछ तो आ रहा है। तो बस अगर आपके मुझे आने के लिए मतलब ये चारों डायग्राम पॉसिबल में बिल्कुल माने जाएंगे, राइट। चलिए देखते हैं डायग्राम नंबर 1 2 3 4। चलिए पहले हम लेते क्या, ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं। चारों में से किस किस डायग्राम में हो सकता है, सभी ए बी हैं। इसके अंदर हो रहा है ऑल ए आर बी, इसके अंदर हो रहा है ऑल ए आर बी। क्या इन दोनों में हो रहा है ऑल ए आर बी? नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा इसका मतलब ये क्या होगा, पॉसिबल केस हो जाएगा। अगला देखिए, सम बी आर ए, कुछ भी है, जरा ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में आप लोग। सम बी आर ए, कुछ भी है, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये सब में हो रहा है, ध्यान से देखो। इसके अंदर बी का कुछ पोर्शन यहाँ है, इसके अंदर सारा है तो कुछ तो है ही। इसके अंदर बी का कुछ पोर्शन है, इसके अंदर भी सारा है तो कुछ तो है ही। तो इसके अंदर सभी डायग्राम्स के अंदर कुछ भी है, ये तो डेफिनेटली दिख रहा है। तो सेकंड वाला हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड वाला हमारा ट्रू हो जाएगा भैया। चलिए थर्ड चेक करते हैं। थर्ड हम देखते हैं क्या, ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, सभी बी के ए होने की संभावना है। ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, सभी बी के ए होने की संभावना है। जरा ध्यान से देखिए। देखो दोस्तों, एक चीज मैं बता दूं, स्टूडेंट्स को ज्यादातर कंफ्यूजन, जो थोड़ी देर पहले भी बताया था, ज्यादातर कंफ्यूजन कहां आती है, पॉसिबल केस में आती है। तो एक काम करेंगे, हम अंग्रेजों वाला मेथड अपनाएंगे, क्या, डिवाइड एंड रूल। हम उसको डिवाइड करेंगे और आंसर निकालेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे, ये जो पॉसिबिलिटी वर्ड आता है भैया, आप उसको हटा दो। काहे पढ़ते हो उसको, हम उसको पढ़ेंगे ही नहीं, राइट। हम पॉसिबिलिटी वर्ड को नहीं पढ़ेंगे, राइट। तो चले देखिए क्या बचा, सम, सॉरी हाँ सम बी आर ए बोला था, ऑल बी आर ए बोला था, ऑल बी आर ए क्या बोलते मैंने, ऑल बी आर ए। तो ऑल बी आर ए आप इतना देखें, पॉसिबिलिटी बात में ऑल बी आर ए देखिए। ऑल बी आर ए को अगर आप चेक करते हैं तो आपके हिसाब से ट्रू आता है, पॉसिबिलिटी आता है कि फॉल्स आता है? ध्यान से देखिए ऑल बी आर ए। तो हमने देखा ऑल बी आर ए, इसमें ट्रू है, इसमें ट्रू है, इन दोनों में ट्रू नहीं है। मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो क्या हो गया, वो पॉसिबल हो गया भैया। तो जो चीज हमारे हिसाब से पॉसिबल है उसमें इसने क्या लगाया है, इसने भी तो पॉसिबल लगाया है, राइट। तो ऑल बी आर ए ट्रू है कि पॉसिबल है, पॉसिबल है। उसने क्या बोला, पॉसिबल बोला भैया, जो पॉसिबल है उसको पॉसिबल बोला। हम क्या बोल रहे हैं, ऑल बी आर ए पॉसिबल है। ध्यान से देखो क्या लिखा है, ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी। सही हो गई बात। तो ये वाला क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा भैया, क्योंकि हम बोल रहे पॉसिबल है, वो बोल रहा पॉसिबल है, हमारी बात कर रहा है तो मान लेते, हमारे हमारे फेवर में ही तो है वो। चलिए, आवाज आपको बदलती बदलती दिखेगी, गला थोड़ा नसाज चल रहा है। चलिए अगला देखते हैं, सम बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ भी ये है संभावना है। ध्यान से देखिए जरा, मैंने क्या बोला, पॉसिबिलिटी बाद में पढ़ेंगे। सम बी आर ए, देखिए सम बी आर ए क्या है, सम बी आर ए सारे चारों डायग्राम में हो रहा है। जो चीज चारों डायग्राम में हो रही है वो क्या होगी, वो कंफर्मली ट्रू हो जाएगी। और जो कंफर्म ट्रू है ना, पक्का है भैया। जब पक्का है, लेकिन उसमें जो पक्की चीज है उसमें उसने क्या लगा दिया, क्या लगा दिया उसमें, उसने लगा दिया पॉसिबिलिटी। क्या लगा दिए, पॉसिबिलिटी। हमने पहले भी कुछ वीडियोस में डिस्कस किया है कि जो चीज कंफर्म होती है उसमें पॉसिबिलिटी नहीं लगाते। मैं बोलता हूं मेरे राइट हैंड में मेरे मार्कर है मार्कर, लेकिन अगर मैं बोलूं मेरे राइट हैंड में मार्कर है, ये पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी ना, गलत हो जाए। जैसे कि मेरे स्टूडेंट जानते हैं, एक एग्जांपल मेरा मोस्ट फेवरेट कौन सा, हॉल नंबर 4। तो हॉल नंबर 4 कहीं पे होगा, राइट, कहीं पे हॉल नंबर 4 है, उसकी लाइट ऑन है कि ऑफ है, पता नहीं तो पॉसिबल। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मेरे कमरे की जो लाइट है, राइट, मेरे कमरे में जो लाइट है, मतलब मेरे कमरा जो है, इसकी लाइट अभी शायद ऑन है, मैं तो बोलूंगा यहाँ की लाइट ऑन है, ये पॉसिबिलिटी है। हॉल नंबर 4 की लाइट ऑन है, ये पॉसिबिलिटी बोल सकता हूँ। क्यों, पता नहीं। मैं आपसे पूछता हूँ, इस रूम की लाइट ऑन है, ये पॉसिबिलिटी है, बोल सकते हैं, बताए बोल सकते हैं, नहीं, क्यों, दिख रहा है। चलिए ऑफ करने का एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ी देर ऑफ करते हैं। हाँ जी, अब पता नहीं आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है। तो अगर मैं बोलता हूं अब मेरे कमरे की लाइट जो है वो ऑफ है, ये पॉसिबिलिटी है, ट्रू या फॉल्स, फॉल्स हो जाएगा। क्यों, ये ट्रू पॉसिबिलिटी नहीं है, ये कंफर्म ट्रू है, राइट। ये क्या है, कंफर्म ट्रू है ये चीज, ठीक है।
चलिए, तो जो चीज कंफर्म ट्रू में आ जाती है उस चीज में पॉसिबिलिटी लगा दी जाए तो क्या हो जाता है दोस्तों, वो हो जाता है आपका गलत। क्या हो जाता है? गलत। तो सम भी आ रहे पॉसिबिलिटी नहीं है, पक्का है, जिसमें क्या लगा दी? पॉसिबिलिटी लगा दी, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया? फॉल्स कर दिया। चलिए एक और देखते हैं। हाँ, इसमें एक और देखते हैं क्या? नो बी इज ए पॉसिबिलिटी, कोई भी ए नहीं है इसकी संभावना है। क्या? फिर से बोल रहा हूं, नो बी इज ए पॉसिबिलिटी, कोई भी ए नहीं है इसकी संभावना है। तो नो बी इज ए ट्रू है? नहीं। पॉसिबल है? नहीं। क्या है? कंफर्म फॉल्स। तो फिर से भैया जो चीज कंफर्म फॉल्स है, कंफर्म है, उसमें क्या लगा दी? पॉसिबिलिटी लगा दी, इसलिए वो क्या हो जाएगा? ये भी कंफर्म फॉल्स हो जाएगा। आशा करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। जल्दी से बढ़ते हैं अगली अपनी तीसरी स्टेटमेंट की तरफ। तीसरी स्टेटमेंट है नो ए इज बी, कोई ए बी नहीं है। अब देखिए इसका डायग्राम कैसे बनेगा। अगर मैं एक यहां पे बना देता हूं, देखिए मैंने एक बना दिया यहां पे भी, राइट। नो ए इज बी, कोई ए बी नहीं है। अब इसके कितने, एक तो सिंपल सा डायग्राम बन जाएगा, क्या? ये वाला। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, डायग्राम की शेप से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कैसा मर्जी डायग्राम बना सकते हैं। मैं इसको मान लेता हूं यहाँ पे बी, है ना। अब सबसे पहली चीज, क्या मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूं? नहीं, यहाँ इसको ऐसे ही छोड़ देना, यहाँ पे काफी स्टूडेंट गलती कर देते हैं। क्यों गलती कर देते हैं? ध्यान से देखिए। अगर मान लीजिए वो बोलता है कि नो ए इज बी, हमने ऐसे छोड़ दिया, उसने बोला नो बी सी, हमने ऐसे ही छोड़ दिया। मान लीजिए अगर ऐसे ही छोड़ा तो हमने क्या किया? पॉजिटिव का साइन तो छोड़ देते, लेकिन नेगेटिव का साइन नहीं छोड़ा, है ना। इससे यहाँ पे हमको क्या कंफ्यूजन हो सकती है कि उसने बोला नो एस बी, नो बी सी, लेकिन हमारे डायग्राम के अकॉर्डिंग तो हमको क्या लगेगा? भैया नो ए इज सी भी है, राइट। हमको तो ये लगेगा, जबकि ए और सी को इसने मना नहीं किया। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, जैसे पॉजिटिव निशान छोड़ना जरूरी है, वैसे ही नेगेटिव निशान छोड़ना भी जरूरी है। तो जिसको जिससे मना कर देगा, हम क्या करेंगे? उसको से कनेक्ट करेंगे पहले और भैया भैया क्रॉस कर देंगे कि ये नहीं आएगा। अब हमको दिख रहा है ये ए बी में नहीं आ सकता, बी सी में नहीं आ सकता, लेकिन ए और सी आपस में आ सकते हैं। ना बोला है ना ही मना किया है। वैसा ही इसमें करेंगे क्या? हम ए को बी से कनेक्ट करेंगे और फिर मना कर देंगे। अब क्या इसके अंदर कोई और डायग्राम हो सकता है? ध्यान से देख लीजिए, क्या इसके अंदर कोई और डायग्राम हो सकता है? इसके अंदर कोई और डायग्राम नहीं बन सकता, क्योंकि अगर अलग है तो अलग ही रहेंगे, राइट। अब चलिए इस जगह देखते हैं, इसके अंदर हम देखते हैं क्या? कंक्लूजन देखते हैं। अब पहला कंक्लूजन अगर मैं आपको बोलूं, पहला कंक्लूजन अगर मैं आपको बोलता हूं कि मान लीजिए मैं बोलता हूं, हाँ, मैं बोलता हूं सम ए आर बी। अगर मैं बोलता हूं आपको सम ए आर बी, बताएं सम ए आर बी क्या होगा? भैया जब ए को बी से पूरा ही मना कर दिया तो सम ए आर बी की बात ही कहां से आती? तो सम ए आर बी तो क्या हो जाता? सम ए आर बी हो जाता है हमारा फॉल्स, यानी कि गलत हो जाता है। हाँ, अब अगर मैं आपसे पूछता हूं सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है, भैया यहां पे बच्चे बोलेंगे हाँ सर ये तो गलत है। क्या कुछ ए बी नहीं है? क्योंकि यहाँ तो कोई नहीं है, कुछ की थोड़ी बात हो रही। तो देखो दोस्तों, मैं वही बोल रहा हूँ जो थोड़ी देर पहले मैंने बोला था आपको, क्या कि अगर कोई भी नहीं है इसका मतलब थोड़ा सा भी नहीं होगा, राइट। कि अगर मैं बोलता हूँ वही क्लास जिसमें 26 बच्चे थे, कि अगर इस क्लास में से कोई भी अब मूवी देखने नहीं जाएगा आज, वैसे भी अभी तो मूवी थिएटर नहीं खोले तो कहाँ से जाएंगे। चलिए कुछ और करते हैं कि इस क्लास में से 26 बच्चों में से कोई भी आज मार्केट नहीं जाएगा। अब अगर मैं पूछता हूँ क्या इस क्लास में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो मार्केट नहीं जाएंगे? बिल्कुल, जब कोई नहीं जाएगा तो थोड़े से बच्चे भी मार्केट आज नहीं जाएंगे, राइट। तो क्या समझ में आया कि अगर अब जैसे हमने फर्स्ट में देखा था, क्या अगर सारे हैं तो थोड़े से भी होंगे, वैसे ही अगर कोई नहीं है तो थोड़े से भी नहीं होंगे, राइट। तो इसलिए सम आर नॉट बी, कुछ भी नहीं है, क्या हो जाएगा? हमारा ट्रू हो जाएगा। अगर मैं अगला बोलता हूं, क्या मैं बोलता हूं अगला? नो बी से, कोई भी ए नहीं है, तो भैया कोई ए बी नहीं है तो कोई बी भी ए नहीं होगा। नो बी से ए बी क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। तो ये भी आपका आंसर क्या आ जाएगा? कंफर्म, करेक्टली ट्रू आ जाएगा, राइट। ये समझ में आया? चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए स्टेटमेंट की बात करते हैं हम। सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है। सम ए आर नॉट बी, कुछ ए
बी नहीं है। देखिए मैं इसका डायग्राम बनाता हूं। ये मैंने बना दिया ए, बी का बनाऊं। अब इसके तो भैया बहुत सारा डायग्राम बन सकते हैं। ध्यान से देखो, काफी लोग सबसे पहले इसका ये बनाएंगे, बन सकता है कि नहीं? सर इसमें तो सर में ए बी आ गए। भैया आप इतना देखो, ए का कुछ पोर्शन है कि नहीं जो बी में ना आ रहा हो, ए का बाकी पोर्शन हमने खाली छोड़ दिया, उसको बी में नहीं लिया, तो ये चीज तो इसमें दिख सकती है कि नहीं? दिख सकती है, तो ये हमारा डायग्राम पॉसिबल में बिल्कुल माना जाएगा। चलिए एक बात बताइए जरा, इसके अंदर सम आर नॉट भी हो सकता है कि नहीं हो सकता? ए का बाकी पोर्शन बाहर छोड़ दिया हमने, जो बी में नहीं लिया, इसके अंदर भी हो सकता है, तो ये भी पॉसिबल माना जाएगा। एक और डायग्राम देखते हैं, जरा देख के बताइए, इसके अंदर सम आर नॉट भी हो सकता है कि नहीं हो सकता? अभी हमने देखा था भैया ए का कोई पोर्शन बी में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब कुछ भी नहीं आएगा। तो ये वाली पोर्शन इसमें हो रही है कि नहीं हो रही है? ये वाली चीज भी इसमें दिख रही है, इसका मतलब ये तीनों डायग्राम हमारे पॉसिबल की कैटेगरी में तो डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे, ये तीनों के तीनों डायग्राम्स, राइट। चलिए बात करते हैं किसकी? कंक्लूजन्स की बात करते हैं। पहला कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन क्या है? पहला कंक्लूजन मैं आपसे पूछता हूं क्या, सम नहीं सॉरी ऑल ए आर बी, जरा आप देखिए इसको, ऑल ए आर बी हाँ जी, ऑल ए आर बी को देखेंगे, ऑल ए आर बी किसमें दिख रहा है किसी में? ऑल ए आर बी किसी में नहीं है भैया। जब उसने खुद ने ही बोल दिया ए का कुछ पोर्शन तो नहीं आएगा, तो सारा ए तो कभी भी बी में नहीं आ सकता, राइट की रॉन्ग? बिल्कुल, तो ये तो कभी नहीं आ सकता। तो इसमें क्या है? इसमें ऑल ए आर बी हो रहा है? नहीं हो रहा। इसमें ऑल ए आर बी हो रहा है? नहीं हो रहा। इसमें ऑल ए आर बी हो रहा है? नहीं हो रहा। किसी में नहीं हो रहा, तो ऑल ए आर बी तो कंफर्मली क्या हो जाएगा? ऑल ए आर बी कंफर्मली हो जाएगा गलत। चलिए अगले की ओर पढ़ते हैं। मैं बोलता हूं सम ए आर बी, सम ए आर बी देखिए जरा, सम ए आर बी इसमें है, दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा। एक दो में दो में से एक में गलत, फिर क्या हो जाएगा? हो जाएगा पॉसिबल। फिर देखते हैं, चले नो इज भी, इसमें गलत, इसमें गलत, इसमें सही, तो क्या हो जाएगा? पॉसिबल, है ना। चलिए आगे देखते हैं, ऑल बी आर ए, इसमें नहीं, इसमें हाँ, इसमें हो रहा है, इसमें नहीं, क्या होगा? पॉसिबल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, सम बी आर ए, इसमें है, इसमें है, इसके अंदर नहीं है, क्या हो जाएगा? ये पॉसिबल। नेक्स्ट देखते हैं, नो बी इज ए, इसमें गलत, ये गलत, ये सही हो रहा है, क्या हो जाएगा? पॉसिबल। एक और देखते हैं, सम बी आर नॉट ए, कुछ भी ये नहीं है, इसमें हो सकता है, देखो बाकी पोर्शन है जो हो सकता ना है, हो सकता है, इसमें नहीं हो सकता, क्यों? इसमें तो जब सारा बी में बैठा है तो बी के कुछ पोर्शन नहीं आना, ये तो बात ही खत्म। तो इसमें और हो सकता है, इसमें नहीं हो सकता, इसमें हो सकता है, तो ये भी क्या हो गया? पॉसिबल हो गया, राइट। तो देखो दोस्तों, ये थे 4 स्टेटमेंट्स, मैंने आपको जिसके पॉसिबल डायग्राम सारे बनवा दिए, जितने बन सकते थे वो सारे डायग्राम आपको बनवा दिए, सारे पॉसिबल डायग्राम बनवा दिए, ठीक है। तो अब हम देखो, अब मैं आशा करता हूं आपको यहां तक ये तो समझ में आया होगा कि सारे पॉसिबल डायग्राम बना लेंगे तो उसके बाद तो हम कर ही लेंगे, जो चीज सब में सही है वो सब में सही, जो कंफर्म सही, जो चीज सब में गलत है वो सब कंफर्म गलत। लेकिन जो चीज कहीं कॉन्ट्राडिक्ट कर गई कि किसी डायग्राम में सही, किसी डायग्राम में गलत है, तो उसको क्या बोलेंगे? हम उसको बोलेंगे पॉसिबल केस, बोलेंगे हम उसको, क्या बोलेंगे? पॉसिबल केस, राइट। यहां तक समझ में आएगा। अब ध्यान से देखना दोस्तों, हम इन्हीं सब चीजों को एक बार फिर से देखेंगे, क्या? एक बार फिर से देखेंगे, लेकिन अब हम क्या देखेंगे? हम सिर्फ डेफिनेट डायग्राम, डेफिनेट नहीं सॉरी माय मिस्टेक, हम उसको एक सिंगल डायग्राम से देखने वाले हैं, राइट। चलिए सिंगल डायग्राम से अब हम इसको वापस से देखते हैं। अब जरा देखिए, पहला था हमारा ऑल ए आर बी। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने बोला कि हम एक ही डायग्राम में एग्जाम में क्वेश्चन करने वाले, एक ही डायग्राम से। तो अगर देखिए, हम डायग्राम बनाते क्यों हैं? हम डायग्राम क्यों बनाते हैं? हम डायग्राम इसलिए बनाते हैं ताकि आपको स्टेटमेंट को बार बार पढ़ना ना पड़े, इसलिए हम डायग्राम बनाते हैं,
राइट। तो इसका मतलब है कि जो मेरे डायग्राम है वो क्वेश्चन ही है, और अगर ऐसा है तो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा भैया क्वेश्चन में जो बोला है ना वही मैं डायग्राम में मानूं, वरना अगर मैं डायग्राम में कुछ एक्स्ट्रा मान लिया तो मैं तो क्वेश्चन ही बदल दिया। राइट कि रॉन्ग? राइट। तो मुझे अपने मेन डायग्राम जो मैं लेके चलूंगा उसमें ध्यान रखना पड़ेगा उतना ही मानो जितना क्वेश्चन में गिवन है, ना मैं एक्स्ट्रा मानूंगा ना ही मैं एक्स्ट्रा मना करूंगा। एक्स्ट्रा मानना भी नहीं, एक्स्ट्रा मना भी नहीं करना। एक्स्ट्रा मना नहीं करना, ये वाली चीज में लोग गड़बड़ी कर जाते हैं, तो मना जरूर कर देते हैं जबकि उसने मना नहीं किया होता। राइट। तो हमारे इस मेन डायग्राम क्या मानेंगे इसमें हम लोग? इसमें हम मेन डायग्राम मानेंगे यही वाला कि सभी ए बी हैं। राइट। हाँ, हो सकता है किसी को डाउट आए क्या कि सर आपने तो बी का बाकी पोर्शन नहीं लिया। तो देखो ध्यान से, मैंने लिया नहीं, लेकिन क्या मैंने मना किया? मैंने उसको खाली छोड़ा है। मैंने क्या बोला था, अगर हम किसी के बारे में किसी चीज के बारे में पॉजिटिव रखते हैं तो पॉजिटिव शो करते हैं, नेगेटिव रखते हैं तो नेगेटिव भी शो करते हैं। क्या इसमें कोई क्रॉस जैसा दिख रहा है जिसको मैंने मना किया हो? नहीं। बी का जो पोर्शन है वो मैंने खाली छोड़ दिया, मना नहीं किया, खाली छोड़ दिया। भाई आए तो आए, नहीं तो ना आए, आओ तो वेलकम, नहीं तो बी का हमको नहीं पता, हमको जानकारी इसके बारे में नहीं है, ये हमने इसको बोला है। ठीक है, चलिए देखते। अब इसका पहला हमने कंक्लूजन क्या लिया था? पहला हमने आई थिंक इसका लिया होगा क्या सम यार भी। आप बस इसी में देखेंगे हम सम यार भी है कि नहीं है। सम यार भी इसमें है, बस ट्रू आ गया सम यार भी, आया नहीं आया। अब अगर मैं बोलता हूं, हाँ क्या है इसके अंदर? सम यार भी। देखिए ध्यान से हाँ, तो अगला क्या है? नो बी इज ए। तो जरा ध्यान से देखिए इसके अंदर, मतलब क्या है इसके अंदर? हम देखते हैं क्या? ऑल बी आर है। तो जरा ध्यान से देखिए, ऑल बी आर इसके अंदर हो रहा है। तो देखिए ध्यान, तो दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, यदि किसी चीज के बारे में आपके पास जानकारी है तब तो आप सही या गलत बता सकते हैं, लेकिन जब आपके पास जानकारी ही नहीं है तो आप क्या तो सही बताओगे और क्या तो गलत बताओगे। आप कुछ बता ही नहीं सकते, तो जब कुछ बता ही नहीं सकते, आपके पास जानकारी नहीं है, तो क्या सही क्या गलत जाए। राइट। जैसे कि क्या, हॉल नंबर 4। अब हॉल नंबर 4 की लाइट के बारे में सही गलत बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। क्यों? भैया जानकारी नहीं है आपके पास। तो आपको अगर मैं कुछ भी पूछता हूँ क्या बोलोगे? भैया पॉसिबल है सर जी, हमको क्या पता, या तो सही या गलत। सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं फिर से बोलूँ इसी कमरे के बारे में बात करूँ, तो यहाँ की लाइट जल रही बंद है, यहाँ की लाइट, हाँ इसके बारे में आपको पता है, इसलिए आप सही गलत जो भी है बता सकते हैं। पॉसिबिलिटी में आप अपनी बात नहीं करने वाले। हॉल नंबर 4 के बारे में आप क्या बात करेंगे? पॉसिबिलिटी में करेंगे। राइट। तो अगर मैं बोलता हूं इसमें ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए के लिए बी के बाकी पोर्शन के बारे में आपके पास जानकारी कोई भी है? आपके पास कोई जानकारी नहीं है। भैया जब जानकारी नहीं है तो क्या सही क्या गलत, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका पॉसिबिलिटी। राइट। चलिए अगला देखते हैं अगला क्या? हाँ, नो बी इज ए, कोई भी ए नहीं है, ये क्या हो जाएगा? नो बी इज ए। ये तो क्या हो दिख रहा है हमको, क्या है ये? गलत है। हो सकता है अभी मैं शायद कंक्लूजन्स कुछ और ले लूं, गलती से चेक कर लीजिएगा। नो बी इज ए, तो ये वाला क्या हो जाएगा? ये आप कंफर्म गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके बारे में तो हमको यहाँ पे जानकारी बिल्कुल है। राइट। ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा। चलिए अगर मैं बोलता हूँ सम बी आर ए, हाँ अगर मैं बोलता हूं सम बी आर ए, सम बी आर ए दिख रहा है नहीं दिख रहा है? सम बी आर ए तो हमको दिख रहा है ना, तो ये वाला क्या हो जाएगा? ये आपका कंफर्म ट्रू हो जाएगा। राइट। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट स्टेटमेंट की, हमारे सेकंड स्टेटमेंट की, ज्योति सम आर बी कुछ है बी है। दोस्तों आपके सामने 4 डायग्राम है, चारों में से मेन डायग्राम क्या होगा? चारों में से आपका जो मेन डायग्राम है वो होने वाला है आपका ये डायग्राम। राइट। अब जरा ध्यान से देखिए इसको, कि इसके अंदर आपको दिख रहा है कि कुछ ए बी हैं, दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। इसके अंदर आपको ये भी दिख रहा है कि कुछ बी हैं, दिख रहा है? ये भी दिख रहा है। अब जरा मुझे ध्यान से देख के बताइए कि क्या आपको ए के बाकी पोर्शन के बारे में कोई जानकारी है? कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, कोई भी जानकारी है? इसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, बी के बाकी पोर्शन के बारे में आपको कोई जानकारी दिख रही है यहाँ पे? उसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं दिख रही। तो एक इन दोनों के कॉमन पोर्शन को छोड़ के, चाहे ए के बाकी पोर्शन के बारे में चाहे बी के बाकी पोर्शन के बारे में, इनके बारे में कोई भी बात करे तो आज में आंसर क्या बोलने वाले हैं? आप क्या बोलेंगे? भैया पता नहीं। जब जानकारी नहीं है तो सोचने का मतलब ही नहीं है, दिमाग लगा के भी क्या कर लोगे? तो उसके बारे में हमको पता नहीं, इसका मतलब वो सब कुछ क्या होगा?
पॉसिबल हो जाएगा। चलिए फर्स्ट चेक करते हैं। अगर मैं बोलता हूँ ऑल ए आर बी, तो फर्स्ट में ऑल ए आर बी के अंदर मुझे चेक करना है, तो एक ये वाला पोर्शन भी लेना जरूरी है, राइट। तो क्या इसके बारे में जानकारी है हमारे पास? कोई जानकारी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा पॉसिबल। दूसरा पूछता हूं मैं सम बी आर ए। सम बी आर ए दोस्तों दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? सम बी आर ए हमको दिख रहा है, तो ये वाला क्या हो जाएगा? ये वाला आपका ट्रू हो जाएगा, राइट। चलिए अगर मैं पूछता हूं ऑल बी आर इज अ पॉसिबिलिटी, तो जैसे कि मैंने बोला था कि हम पॉसिबिलिटी को अलग करके चलेंगे। क्या पॉसिबिलिटी को हम क्या करेंगे? अलग करके चलेंगे और फिर देखेंगे। तो पॉसिबिलिटी को अलग किया, क्या बचा? ऑल बी आर ए। ऑल बी आर ए के लिए मुझे बी का बाकी पोर्शन लेना जरूरी है कि नहीं है? बिल्कुल जरूरी है। इसका मतलब ये तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? पॉसिबल। तो जो चीज हमारे हिसाब से पॉसिबल है उसको ये भी क्या बोल रहा है? पॉसिबल बोल रहा है, इसलिए ये वाला क्या हो जाएगा? डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या सम बी आर इज अ पॉसिबिलिटी, तो वैसे फिर से वही पॉसिबिलिटी को हम करेंगे अलग। अब जरा देखेंगे क्या सम बी आर ए इसके अंदर है कि नहीं है? डेफिनेट है, तो सम बी आर ए तो क्या हो गया? ट्रू हो गया। और जो चीज हमारे हिसाब से ट्रू है उसके अंदर उसमें क्या लगा रखा है? पॉसिबिलिटी, इसलिए क्या हो जाएगा? वो गलत हो जाएगा, राइट। इसलिए वो कंफर्म गलत हो जाएगा। नो बीजे, अगर मैं पूछूं नो बीजे इज अ पॉसिबिलिटी, नो बीजे आपको इसमें क्या दिख रहा है? गलत दिख रहा है। कंफर्म की डाउट, कंफर्म गलत दिख रहा है। कंफर्म चीज में क्या लगा दी? पॉसिबिलिटी लगा दी, इसलिए वो क्या हो जाएगा? फिर से वो भी गलत हो जाएगा, राइट। तो ऐसे करेंगे हम सिंगल सिंगल डायग्राम से क्वेश्चन। दो स्टेटमेंट और बाकी हैं। अच्छा, मैं अगर थर्ड स्टेटमेंट की बात करूं किसकी? नो ए इज बी की, उसमें तो डायग्राम ही एक था, तो डिस्कशन का मतलब नहीं बनता है। हम बात करते हैं हम सीधा डायग्राम नंबर 4 की, सॉरी मतलब स्टेटमेंट नंबर 4 की हम सीधा बात सीधी तौर पे बात करते हैं। स्टेटमेंट जो हमारी फोर्थ थी वो क्या थी? हमारी थी कुछ ए बी नहीं है, सम ए एंड नॉट बी। इसमें हमने 3 डायग्राम बनाए थे। एक ये बनाया था, एक ये बनाया था, एक ये बनाया था। हमने ये 3 डायग्राम उसमें बनाए थे, है ना? ठीक है। इसमें मेन डायग्राम क्या होगा? इसमें बोले अगर मेन डायग्राम ये होगा तो जैसे कि मैंने बोला था कि हम अपने डायग्राम में ना तो एक्स्ट्रा मानेंगे और ना ही एक्स्ट्रा मना करेंगे, राइट। तो उसने बोला है सम एंड नॉट बी, लेकिन हमने इसमें मान लिया एक्स्ट्रा। बिल्कुल पॉसिबल तो तीनों है, लेकिन मैं हमारे मेन डायग्राम के बारे में बात करने वाला हूँ। तो मेन डायग्राम में एक्स्ट्रा नहीं मानना, तो भैया सम ए आर बी और सब बी आर ए कहां से आ गया? तो पॉसिबल तो है, लेकिन ये हमारे मेन डायग्राम, इसको हम मान के नहीं चल सकते, राइट। चलिए नेक्स्ट देखें। इसमें ऑल बी आर ए बोल दिया, बिल्कुल वो भी हो सकता है, मना नहीं करेंगे, पॉसिबल बिल्कुल है, लेकिन वो कंफर्म तो नहीं है, इसलिए उसको मेन डायग्राम में मान के नहीं चल सकते। चलिए उसने बोला कुछ है भी नहीं, आपने तो पूरा ही इसको बी से मना कर दिया। हो तो बिल्कुल ही हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, लेकिन कंफर्म तो नहीं है, तो हम इसको मेन डायग्राम में तो इसको भी नहीं मान के चल सकते। भैया ये क्या हुआ? ये तो तीनों डायग्राम चले गए, हमारा मेन डायग्राम कौन सा होगा? हमारा मेन डायग्राम हम देखो सिंपल सी बात करने वाले हैं, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये बना दिया ए, ये बना दिया बी। क्या बोला उसने? कितना पोर्शन बना किया? कुछ पोर्शन बना किया। तो ए का हम कुछ पोर्शन शेड करते हैं और इसको हम किससे मना कर देते हैं? बी से मना कर देते हैं। सिंपल सी चीज है। क्या ए का कुछ पोर्शन हमने शेड करके बी से मना कर दिया, है ना? क्या अब ध्यान से देखो जरा, क्या इसने मुझे बोला कि ए का बाकी पोर्शन बी में लेना है? बोला क्या? नहीं बोला। ध्यान से देखो, मैंने नहीं लिया। क्या उसने मुझे मना किया कि ए का बाकी पोर्शन बी में नहीं लेना? मना किया? नहीं। तो ध्यान से देखो, मैंने भी बाकी पोर्शन को बी से मना नहीं किया, राइट। इस पूरे डायग्राम में हमारे पास क्या नॉलेज है, क्या इंफॉर्मेशन है? सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन है कि ए का ये पोर्शन इसमें नहीं आएगा। ना तो हम ए के बाकी पोर्शन के बारे में कुछ जानते हैं और ना हम बी के बारे में कुछ भी जानते हैं। भैया ए के इस पोर्शन को छोड़ के हम किसी चीज के बारे में कोई जानकारी नहीं रखते। भैया जब जानकारी ही नहीं रखते तो क्यों इसके बारे में क्या बता पाओगे? तो हम इसके बारे में कुछ भी नहीं बता पाएंगे। सब कुछ राम भरोसे, सब कुछ भगवान भरोसे, यानी कि सब कुछ क्या होगा? पॉसिबल केस होगा सारा सारा। ध्यान से देखेंगे, पहला मैंने क्या लिखवाया था? पहला मैंने लिखवाया था ऑल ए आर बी। ध्यान से देखो,
अब जब मैं ऑल ए आर बी लूंगा तो ऑल ए आर बी लेने के लिए मुझे इस पोर्शन के बारे में लेना पड़ेगा कि नहीं, इसको मेरे को बिल्कुल लेना पड़ेगा। और ये मैं जानता हूं कि ये कभी नहीं आ सकता, ये तो स्टेटमेंट में गिवन है, इसका मतलब ये तो कंफर्म। तो ऑल आर बी के लिए मुझे ये वाला पोर्शन लेना पड़ेगा, और इसके बारे में तो जानते हो भैया, ये तो इसमें कभी नहीं आ सकता। इसका मतलब ये सारा ए तो भी कभी भी नहीं होगा, ये चीज तो कंफर्म क्या हो जाएगी, ये चीज कंफर्म रूप से फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि इसमें हम उसके बारे में जानकारी रखते हैं कि सारा तो कभी नहीं आ सकता। राइट। अगले की बात करूं कि सम ए आर बी, कुछ ए भी है, कुछ ए भी है, मैं ये तो नहीं ले सकता, लेकिन एक बाकी पोर्शन ले सकता हूं कि नहीं ले सकता हूं। क्या जानकारी है, कुछ जानकारी नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे उसको, पॉसिबल बोल देंगे। अच्छा, अगला क्या है, अगला मैं बोलता हूं नो एस बी। नो एस बी में भैया ये तो नहीं आएगा, ये का बाकी पोर्शन पता नहीं, आ सकता नहीं आ सकता, जो भी हो सकता है, क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, क्या पॉसिबल हो जाएगा। राइट। चलिए, अब अगले वाले जो चार हैं, क्या ध्यान से देखिए, अगले जो चार हैं, ऑल बी आर ए, सम बी आर ए, नो बीज ए, सम बी आर नॉट ए। राइट। ये चारों किसके बारे में है, चारों के चारों हैं बी के बारे में, है ना। जब चारों बी के बारे में, भैया बी के बारे में जानकारी क्या है आपके हाथ में, कुछ जानकारी नहीं। जब जानकारी नहीं है तो सोच के क्या झंडे गाड़ लोगे, क्या कर क्या लोगे बी के बारे में। अब बी के बारे में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, जब पता ही नहीं तो क्या करेंगे, आगे बंद करके भैया। जब ऐसी चीज के बारे में बात कर दी जो हम पता ही नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे भैया, पॉसिबल 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 पॉसिबल, हमको पता ही नहीं तो सब कुछ क्या होगा, पॉसिबल होगा। राइट। कैसे, एक और एग्जांपल देता हूँ, क्या, जैसे मैंने पहले भी बहुत बार बोला कि अगर मैं बोलूं कि पॉलीबीटा हाइड्रोक्सी बीटा रेड क्यूबीटा हाइड्रोक्सी बेला रेड का इसका कलर रेड होता है, बताए सही बोला है गलत बोला। पहली बात तो इतनी मैंने थोड़ा सा फास्ट बोल दिया, आपको पता भी नहीं चला होगा मैंने क्या बोला, आपको पीछे करके थोड़ा स्लो करके देखना पड़ेगा, फिर आपको समझ में आएगा क्या बोला, फिर आपको गूगल पे सर्च करेंगे कि क्या बोला। राइट। तो जब तक आपको पता ही नहीं मैंने क्या बोला, उसका कलर रेड है, ग्रीन है, ब्लैक है, व्हाइट है, क्या आप बता भी पाएंगे, आप कोई बात नहीं बता पाएंगे। आप क्या बोलेंगे आपके लिए, सर जी पता नहीं, हो सकता है आप बोल रहे तो, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हमको पता नहीं, जानकारी नहीं है। राइट। तो दोस्तों, ये था आज के सेशन में हमारे लिए, मैंने आपके लिए आपके सारे कंसेप्ट क्लियर किए, बेसिकली चार स्टेटमेंट के बारे में बात करी, इन चारों स्टेटमेंट के सारे मैंने आपको पॉसिबल डायग्राम सुनवा दिए एक एक करके, आपको मैंने सारे पॉसिबल डायग्राम बनवा के सॉल्व करवा दिए, फिर मैंने आपको सिंगल सिंगल डायग्राम एग्जाम में जैसे सॉल्व करना है आपको मैंने वैसे भी करवा दिया। आशा करता हूँ आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। अभी भी आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स लिखिए, मेरे टेलीग्राम चैनल पे आके अपने डाउट लिखिए, चाहे टेलीग्राम ग्रुप पे आके अपने डाउट लिखिए, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा, एक एक सिंगल सिंगल डाउट क्लियर करूंगा। वैसे भी हमारा चैनल अभी स्टार्ट हुआ है, अभी ग्रो करना स्टार्ट हुआ है, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं एक एक कमेंट को, एक एक क्वेरी को अच्छे से सॉल्व करूँ, पर्सनली सॉल्व करूँ दोस्तों। तो आशा करता हूँ आज का सेशन आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, आप हमारे साथ बने रहिए। मैं फिर से आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आने वाले सेशंस अगर आप लेते हैं तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि पूरी गारंटी ले रहा हूँ कि आपका एक नंबर भी कहीं नहीं जाएगा, आपका एक नंबर भी, ये मेरी गारंटी है। 100% एक्यूरेसी और विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम आप सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर लेंगे। चलिए, नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे पार्ट 2 लेकर। अगर आपको ये सेशन समझ में आया हो, अच्छा लगे, तो प्लीज मेरे इस सेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, और नोटिफिकेशन में बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे जब भी हमारा नेक्स्ट सेशन आए तो आपको अपने आप सब पता चल जाए कि कब कौन सा वीडियो आप तक आया है। तो प्लीज बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच, हैव अ वेरी नाइस डे एंड अ ग्रेट फ्यूचर अहेड। थैंक यू।